नमस्कार दोस्तों आप पहली बार घर बनाने के लिए जा रहे हैं। होता यूँ है कि भाई अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो अगर अच्छे व्यक्ति से जानकारी नहीं लेने से कुछ गलत जो है जानकारी दे देते हैं, उसके वजह से नुकसान हम ही को झेलना पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है, आप अगर पहली बार घर बना रहे हैं यानी तो आपके घर में कभी भी जो है घर नहीं बना है, तब किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। 8 ऐसे चीज़ हम आपको बताएंगे घर बनाने से पहले, जिससे क्या है कि भाई आपका घर जब बनने लगेगा उस समय कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं आएगी। नहीं तो बहुत ऐसी चीज़ देखा गया, पहले क्या होता था कि नक्शा पास नहीं होता था नगर पालिका से, लेकिन अभी पास होता है। तो अगर आप अपने मामा फूफा चाहे नाना से बात करेंगे घर बनाने में, नहीं पास होता, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। हम एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब क्या बनाना शुरू कर देंगे, नगर पालिका वाला आएगा, स्टे मार देगा, सारा पैसा बर्बाद, पेनल्टी भी मार देगा, मतलब आपका प्रोजेक्ट को ही क्लोज कर देगा, सील कर देगा। तो दोस्तों मेरा बस यहाँ पे यही कहना है कि 8 ऐसे जानकारी अगर आप रख लेते हैं तो घर का काम शुरू होने से अंत तक कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं आएगी, चाहे वो पैसा मैटर में हो, चाहे एजुकेशन कंस्ट्रक्शन मैटर में हो। तो पहला ही मुझे यहाँ पे पॉइंट बताया था, चलिए देखते हैं। पहला ही पॉइंट है आपका जो है ड्राइंग अप्रूवल को लेकर के जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वह नक्शा पास कराना बहुत जरूरी है। नक्शा अगर पास करवा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो चाहे ब्लॉक में आ रहा हो, चाहे विलेज एरिया में आ रहा हो तो सरपंच से करवा लीजिए, चाहे आपका टाउन एरिया में आ रहा हो तो नगर पालिका से करवा लीजिए, बहुत जरूरी है। दूसरा है इसमें कि भाई आपको नक्शा पास करवाना है। फिर इसमें ये भी है कि जहां भी आप घर बना रहे हैं वहां पे पानी की सुविधा पहले देख लीजिए, ये होना चाहिए। यानी तो वहां सप्लाई पानी आ रहा है, यानी तो खुद का जो है बोरवेल जरूर करवा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। तीसरा है आपका इलेक्ट्रिक की सुविधा। अब क्या होता है कि हम थोड़ा टाउन से अलग हट के ले लेते हैं, अगर फिर जो है वहां पे इलेक्ट्रिक का सुविधा होता है नहीं, फिर कंस्ट्रक्शन में हमें दिक्कतें आती है। चौथा है आपका कि भाई काम शुरू करने से पहले आप जो है स्ट्रक्चर ड्राइंग जरूर बनवा लीजिए। चाहे आप इसको जो है ऑनलाइन बना सकते हैं, चाहे ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑनलाइन बनाना हो तो हम हैं अवेलेबल, हम आपको जो है बना कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर ड्राइंग क्यों जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्राइंग हो चाहे ड्राइंग की बात कर लेते हैं, नक्शा की बात कर लेते हैं। नक्शा अगर आपके पास है तो आप जो है देख सकते हैं कि भाई कि आपका जो है कहाँ कहाँ कितना क्या रूम निकलेगा, कहाँ बाथरूम रहेगा और कितना साइज का रहेगा। नहीं तो ठेकेदार चाहे मिस्त्री के भरोसा रहेंगे तो वो आपका जो है साइज गड़बड़ा देगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। पांचवा है इंजीनियर को हायर करना, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप इंजीनियर को हायर कर लेंगे तो आपका जो है 90% प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा। वो कैसे सॉल्व करेगा ये आपका, पहला तो आपका जो है ड्राइंग अप्रूवल भी करवा देगा, नक्शा भी बना देगा, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बना देगा, और ये पानी का सुविधा, इलेक्ट्रिक, ये सब को उसके पास लाइनअप होता है, नंबर होता है, ये सब करवा देगा आपका। और छठा है आपका बैंक लोन। अगर आप बैंक लोन चाहिए तो ये आपको एस्टिमेशन बना करके दे देगा, आपको बैंक लोन मिल जाएगा। नहीं तो क्या है कि पैसा, और यहाँ तक कि ये आपको एस्टिमेशन भी बता के देगा वह कितना खर्च पड़ेगा आपको घर बनाने में, जिससे कि आप अपना बजट देख सकते हैं कि भाई आपके पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा, उतना जितना खर्च पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन में उतना है कि नहीं, जिससे कि आपको कोई तरह दिक्कत नहीं। अगर पैसा कम हो रहा है तो बैंक लोन के लिए भी ये जो है आपको इंजीनियर सुविधा दे देगा आपका। 7वां पॉइंट है आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन को लेकर के। अगर आप इंजीनियर हायर करते हैं तो ये आपको सजेशन दे देगा भाई कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आपको
किस कॉन्ट्रैक्टर से आपको काम करवाना है, और ये आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर दे देगा जिसके साथ मिलकर आप जो काम कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्टर में भी जो है दो चीज आता है, एक होता है विथ मटेरियल काम, एक होता है विदाउट मटेरियल वर्क। ठीक है, विथ मटेरियल अगर आप काम करवाते हैं तो इसमें जो है सारा हेडेक टेंशन, सामान कहाँ से क्या लाना, किससे काम करना, ये आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये आपका 1900 रुपया पर स्क्वायर फीट के आसपास खर्च पड़ता है। विदाउट मटेरियल जो सिर्फ सिविल काम करके देगा, ये आपका 250 से 300 पर स्क्वायर फीट आपको सिर्फ लेबर रेट का कॉस्ट लेगा, जिसमें आपको मटेरियल आपको सब खरीद कर देना। तो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन आपका घर का मजबूती और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा। अगर एक नवसिखा आदमी से काम करवाएंगे, आपको घर को बर्बाद कर देगा, हर जगह हनीकम ला देगा। और इम्पोर्टेंट एक है मटेरियल सिलेक्शन, क्योंकि कभी कभी जो है हम लोग को समझ में नहीं आता कौन सा मटेरियल यूज करें। अब यही इंजीनियर बाबा है जो आपको जो है मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करने से घर मजबूत बने ये बताएगा। जैसे स्टील कौन सा यूज करे, सीमेंट कौन सा यूज करे, सारा चीज। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि भाई जब भी कभी आप घर बनाना शुरू करें तो इनसे जरूर मिलिए। इससे आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने कंसल्टेंसी भी देता हूँ, आप हमसे कंसल्टेंसी बात कर सकते हैं, जिसका हम लोग जो है ऑडियो कॉल का 200 रुपये लेते हैं। यहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस किया जाएगा और आपको घर बनाने में किससे बनाना है, क्या मटेरियल यूज करना है, वो सब बता देंगे। और नक्शा बनाते हैं ये हम लोग 5 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं। तो ये सारा चीज आपका जो है मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इंजीनियर जो है आपका बजट के अनुसार जो है कौन सा मटेरियल जो है इस्तेमाल करना से आपका घर मजबूत बनेगा वो भी आपको बताएगा। क्योंकि बजट अगर आप इंजीनियर को बता देते हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और कहाँ पे खर्च कम करना है वो बताएगा, जिससे क्या है कि आपका घर सुंदर और मजबूत भी बनेगा। ठीक दोस्तों, ये था दोस्तों 8 ऐसे पॉइंट जो लोग नया नया घर बना रहे हैं उनको ध्यान में लेकर चलना है, नहीं तो जो है आपको नुकसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।